नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। आज वारदात में बात एक ऐसी चोरी की जिसमें सबकी चांदी हो गई, सिवाय उस शख्स के जो लुटा था। क्या आपने कभी सुना है कि जिस शख्स के घर में चोरी हो वो पुलिस पर रिपोर्ट लिखाने जाए और पुलिस को यही नहीं बता पाए कि आखिर चोरी के माल की कीमत क्या थी? क्या आपने कभी सुना है कि चोर चोरी करने से पहले करीब 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें? अब जरा अंदाजा लगाइए कि अगर चोरी करने से पहले चोर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है तो फिर चोरी के माल की कीमत क्या होगी? फिलहाल इसी पहेली को जयपुर पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। दुनिया में तरह तरह के चोर हैं, कुछ शातिर, कुछ महाशातिर, कुछ उससे भी ज्यादा शातिर, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे शातिर शब्द की उत्पत्ति हुई। ये उन सब शातिरों, महाशातिरों और उससे भी ज्यादा शातिरों के पिता समान है। आज कहानी है उन्हीं शातिरों के पिताजी की। इसे सुनिए भी और देखिए भी, फिर समझिए भी और यकीन जानिए, ऐसा शातिरानापन आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में भी कभी इतनी हैरान करने वाली रॉबरी नहीं हुई। हमने चलती ट्रेन की छत काटकर चोरों के कैश चुराने की खबर देखी, सुरंग बनाकर चोरों को बैंक के लॉकर से सैकड़ों करोड़ों की ज्वेलरी चुराने की तस्वीरें भी देखी, लेकिन ये चोरी अनोखी है। ये पाताल से पाताल में चोरी। हॉलीवुड की किसी रॉबरी थ्रिलर टाइप की इस फिल्मी कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको उसका ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। ये लोहे के बड़े बड़े बक्से देख रहे हैं आप। ये बक्से सोने चांदी से भरे हुए थे और पाताल में गड़े हुए थे, मगर इन्हें चुरा लिया गया। कैसे? इसके लिए आपको ये फिल्म पूरी देखनी होगी। ये जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले डॉक्टर सुनीत सोनी और उनकी पत्नी का घर है। डॉक्टर साहब शहर के जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और उनकी पत्नी मॉडर्न रहती। दोनों ने मिलकर मेडिसिपा नाम का ये हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया। लोगों के बाल उगा उगा कर डॉक्टर साहब ने भी खुद का मनी प्लांट उगा लिया। लाखों करोड़ों अरबों रुपए उस मनी प्लांट पर उगने लगे। उनके प्लांट पर इतनी मनी उगी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब इस मनी का क्या करें। तो उन्होंने ये आलीशान क्लिनिक बनाया। उसके अंदर एक बेसमेंट बनाया। बेसमेंट में गड्ढा खुदवाया। उस गड्ढे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये बड़े बड़े 3 लोहे के बक्से रखवाए। बकौल डॉक्टर सोनी के उन बक्सों को चांदी से भर दिया। फिर उस गड्ढे को पटवाया, उस पर प्लास्टर करवाया। आखिर में उस पर महंगी महंगी इटालियन टाइल्स लगवा दी। सोचा अब मामला ठीक है, चैन की नींद आएगी, मगर कोई था जो उनसे भी आगे की सोच रहा था और वो बस डॉक्टर साहब के चैन की नींद सोने का ही इंतजार कर रहा था। मगर उसने आम चोरों की तरह रात के अंधेरे में मुंह उठाकर चोरी नहीं की। उसने पूरी प्लानिंग की। तो इस प्लानिंग की शुरुआत होती है डॉक्टर सुनीत सोनी की इस आलीशान कोठी के बगल में खाली पड़े इस प्लॉट से। चोरों ने पहले बनवारी नाम के इस शख्स को लालच देकर उसके नाम पर इस प्लॉट को खरीदा। जानते हैं कितने में? पूरे 97 लाख रुपए में। यानी 1 करोड़ में सिर्फ 3 लाख रुपए कम। तो अंदाजा लगाइए कि अगर कोई चोर चोरी के लिए 97 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा था तो ये चोरी कितनी बड़ी होने वाली है। प्लॉट खरीदने के बाद इसे चारों तरफ से नीले रंग की इस टिन शेड से घेर दिया गया। फिर जमीन पर बनी पुरानी इमारत को गिराया गया। यानी ये भूमिका तैयार करने की कोशिश की गई कि यहाँ अब किसी नई इमारत का निर्माण शुरू हो चुका है। नींव खोदी जा रही है, लिहाजा खुदाई में होने वाली खटर पटर की आवाज से न किसी को कोई इतराज होना चाहिए और न ही किसी को शक। जाहिर तौर पर यहां मकान के लिए नींव खुद रही थी, जबकि हकीकत ये थी
कि यहाँ नींव नहीं बल्कि डॉक्टर सुनीत के घर तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदी जा रही थी। इस चोरी में शुरुआती वक्त में 2 लोग शामिल थे, शेखर अग्रवाल और जतिन जैन। ये दोनों सिर्फ इस महारॉबरी के मास्टरमाइंड ही नहीं थे बल्कि रिश्ते में मामा और भांजे भी थे, यानी ये मामा भांजे की जोड़ी थी। पहले दोनों खुद ही सुरंग खोदने में लगे हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें लग गया कि अकेले तो उन्हें ये सुरंग बनाने में बरसों लग जाएंगे। लिहाजा उन्होंने धीरे धीरे लोगों को लालच देकर इसमें शामिल करना शुरू कर दिया। शेखर अग्रवाल के द्वारा ये बनवारी लाल जांगीड़ के मार्फत ये प्लॉट खरीदा गया, जिसमें ये उसको झांसा दिया गया था, उसको एक प्रलोभन दिया गया था कि ये प्लॉट मैं तुम्हारे नाम से खरीद रहा हूँ, बट रहेगा वो शेखर अग्रवाल का ही, और उसके बदले में उसको कुछ लाख रुपए देना प्रोमिस उसने किया था। इन्वेस्टिगेशन से जब इसको बनवारी लाल को इंटरोगेट किया गया तो ये सामने आया कि शेखर अग्रवाल और इसका भांजा है जतिन जैन, इन दोनों ने मिलकर के ये साजिश रची। दुनिया की नजर से छुपकर सुरंग को खोदते खोदते 3 महीने का वक्त लग गया। 10 फीट गहरी और 26 फीट लंबी सुरंग खोदने के बाद फिर एक रात एक हथौड़ा ऐसा पड़ा जिसने चारों को इस बक्से तक पहुंचा दिया। सबने तबीयत से चोरी की और चलते बने। अगले दिन जब डॉक्टर सुनीत सोनी जमीन में गड़ी अपनी जागीर को देखने पहुंचे तो पता चला कि जमीन में गड़े 3 में से एक बक्सा खुदा पड़ा है। डॉक्टर साहब सकते में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि करें तो क्या करें। वो पुलिस को बताने में भी हिचकिचा रहे थे और चुप रह नहीं सकते थे, लिहाजा पुलिस को ही बताना बेहतर समझा। डॉक्टर साहब ने पुलिस को बताया कि जिस बक्से में चोरी हुई उसमें चांदी की 18 छड़ें थी, बाकी 2 बक्से खाली थे। बाकी आप खुद समझदार हैं। उस बक्से में रखी 18 छड़ों का वजन और कीमत कितनी थी ये डॉक्टर साहब नहीं बता पाए। मौजूदा वक्त में 1 किलो चांदी की कीमत 71,570 रुपए है। अगर ये माना जाए कि बक्से में जो 18 छड़ें रखी हुई थी उनका वजन 1 किलो था तो इसकी कीमत 12,88,260 रुपए है। सोचिए, क्या 12 लाख रुपए के लिए डॉक्टर साहब इतनी प्लानिंग के साथ पाताल में ये खजाना गड़वाएंगे? और क्या 12 लाख रुपए के लिए 97 लाख की जमीन खरीद कर उसके पाताल में 3 महीने तक कोई खुदाई करेगा? डॉक्टर सुनीत सोनी ने अभी तक पुलिस को ये नहीं बताया कि उनके घर के नीचे बने पाताल में गड़े बक्सों में क्या क्या था, कितना था और कितने का था। जांच चल रही, चोर अभी पकड़े नहीं गए, पकड़े भी गए तो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। इसके बाद डॉक्टर सुनीत को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन जवाहरातों की रसीदें दिखानी पड़ेंगी, वरना चोरों के साथ वो भी जेल का रास्ता देख सकते हैं। प्लॉट उसने खरीदा और पीछे के प्लॉट में इस तरह से देख सकते हैं कि इसने पूरा पैक कर रखा है। इधर से पैक कर रखा है, लोगों से कहता था कि धूल मिट्टी ना आए इसलिए हम पैक कर रहे हैं। और अंदर ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये कमरा है जिसमें ताला लगा हुआ है। इसी कमरे के अंदर उसने सुरंग खोदा और उसके बाद अंदर से बेसमेंट में चला गया और बेसमेंट में जाकर उसने अंदर से चांदी से भरा संदूक निकाल लिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एफआईआर हुई वो 2 दिन बाद कराई गई और बाकी के जो 2 संदूक हैं उसमें कितना चांदी था, क्या मसला है, ये 3 संदूकों में चांदी कहां से आई, इस सारे मसले को लेकर डॉक्टर से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। और इस पूरे मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इस चोरी की पूरी साजिश ही गजब थी। सबसे पहले चोर ने डॉक्टर को चांदी दिलवाया, फिर उस चांदी को डॉक्टर के घर में ही गड्ढा खुदवाकर उसमें छुपाने के लिए कहा। उस गड्ढे को भी उसने खुद ही देखा। इसके बाद डॉक्टर के घर के बराबर में एक प्लॉट खरीदा और फिर वहां से सुरंग बनाई। अब इस कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि डॉक्टर साहब ये बताने की हालत में ही नहीं है कि चांदी की असल कीमत क्या थी, क्योंकि अगर वो असल कीमत बता देंगे तो चोर तो छोड़िए, खुद डॉक्टर साहब के फंसने की उम्मीद ज्यादा बढ़ जाएगी। पाताल से पाताल तक चोरी कर पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले शातिरों ने आखिर ये चोरी की कैसे? अब सबसे बड़ा सवाल यही था और इसका जवाब मिलना अभी बाकी था।
लिहाजा आरोपियों को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस ने कई टीमें बनाई, जगह जगह दबिश दी गई। बकौल डॉक्टर सुनीत सोनी के पाताल चीर कर चोरी हुई चांदी की उनकी 18 छड़ों को सर्राफा बाजार में तलाशा गया, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि चोरी का माल सर्राफा बाजार में ही बेचा गया होगा। इस अनोखी चोरी से हैरान जयपुर पुलिस इस मामले में पूरी शिद्दत से लगी हुई थी। आखिरकार इस मामले में शामिल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए: केदार जाट, कालूराम सैनी, बनवारी लाल और रामकृष्ण। इनमें ये वही बनवारी लाल है जिसके नाम पर मामा शेखर और भांजे जतिन की जोड़ी ने ये प्लॉट खरीदा था। बाकी उनके जानकार हैं जिन्हें हिस्सेदारी का लालच दिया गया था। इन आरोपियों ने शुरुआती पूछताछ में बता दिया कि इस रॉबरी का मास्टरमाइंड शेखर अग्रवाल और उसका भांजा जतिन जैन था। इनमें शेखर अग्रवाल न सिर्फ डॉक्टर सुनीत सोनी का दोस्त था, बल्कि सर्राफा व्यापारी भी था। उसी ने चांदी की छड़ें लाला कर डॉक्टर सुनीत को दी थी। उसी ने यह आइडिया भी दिया था कि डॉक्टर को अपने घर में बेसमेंट बनाना चाहिए और उस बेसमेंट में भी गड्ढा खोदकर लोहे के बक्से में इन्हें रखना चाहिए, ताकि सुरक्षित रहने के साथ साथ वक्त बेवक्त ये डॉक्टर सुनीत के काम आएंगे। अपनी निगरानी में पाताल के अंदर डॉक्टर सुनीत का खजाना गड़वाने के बाद शेखर अग्रवाल ने अपने एक जानकार बनवारी लाल के नाम बगल वाला प्लॉट खरीदा और ये पूरी प्लानिंग रची। शेखर अग्रवाल की इस प्लानिंग में उनका भांजा जतिन जैन भी शामिल था। जतिन तो हिस्ट्री शीटर है। बैंकॉक में गोल्ड तस्करी के मामले में वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, मगर बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी शेखर अग्रवाल करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ था। इसी कर्ज को उतारने के लिए उसने ये रॉबरी का मास्टर प्लान तैयार किया। ऐसा माना जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शेखर अग्रवाल ने अपने कई कर्जदारों का कर्जा भी उतार दिया। फिलहाल तो मामा भांजे की ये जोड़ी फरार है और जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि चोरी कितनी बड़ी है। अब आते हैं डॉक्टर सुनीत सोनी पर। डॉक्टर सुनीत सोनी इससे पहले सुर्खियों में तब आए थे जब उन्होंने एक लड़की के खिलाफ हनी ट्रैप का मामला दर्ज करवाया था। बकौल उनके उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए मांगे जा रहे थे, जबकि उनकी पत्नी अनुपमा सोनी तब सुर्खियों में आई थी जब वो साल 2018 में मिसेज इंडिया और मिसेज एशिया इंटरनेशनल बनी थी। पति की तरह अनुपमा भी डॉक्टर है और इसी इमारत में उनका डेंटल क्लिनिक भी है। दोनों के घर में बने इस तहखाने में जमीन के नीचे से ये 3 लोहे के बक्से खोद कर निकाले गए हैं। बकौल डॉक्टर सुनीत इनमें से एक बक्से में चांदी भरी हुई थी जिसे चोर ले गए, जबकि बाकी 2 बक्से खाली थे। सवाल यह है कि आखिर खाली बक्सों को जमीन के अंदर गाड़ा क्यों गया? और क्या डॉक्टर सुनीत के पास उन 18 चांदी की छड़ों की रसीद है या नहीं? क्योंकि अगर उनके पास इनके खरीद फरोख्त का प्रमाण नहीं हुआ तो चोरी के साथ साथ डॉक्टर खुद भी फंस सकते हैं। चोरी का तो भांडाफोड़ हो गया है, मगर कितनी चांदी चोरी हुई है इसका पता चल नहीं पा रहा है। दरअसल आरोपी शेखर अग्रवाल फरार है और डॉक्टर सुनीत सोनी सच बता नहीं रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब 97 लाख में प्लॉट खरीदा गया, ये व्हाइट में दिया हुआ पैसा है, ब्लैक में इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये पॉश कॉलोनी है। इसके अलावा 3 महीने उसने यहाँ काम किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चांदी बड़ी मात्रा में होगी, तभी इतना ज्यादा खर्च कर चोर ने चोरी की है। अभी चोरी की पूरी पहेली अब सुलझ नहीं पाई है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। यूपी के बुलंदशहर में एक शख्स पर इस कदर हैवानियत सवार हुई कि रात को उसने सोते हुए अपनी पत्नी और 2 बेटियों पर हथौड़े से हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी और एक बेटी की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। यूपी के बुलंदशहर जिले में एक सिरफिरे ने अपनी ही बीवी और बच्चियों की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। इस हमले में आरोपी की पत्नी और 2 बेटियों की मौत हो गई, जबकि एक बेटी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बुलंदशहर जिले के शिकारपुर इलाके का है। इस ट्रिपल मर्डर की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। 60 साल के आरोपी सईद को दरअसल शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। लेकिन मंगलवार की रात को सईद को न जाने क्या हुआ कि उसने कमरे में सो रही अपनी 50 साल की पत्नी के अलावा 20 साल और 15 साल की बेटियों की हथौड़े से हमला कर हत्या कर दी। हालांकि आरोपी के हमले में उसकी तीसरी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सईद मानसिक रूप से कमजोर था,
इसलिए इलाके में लोग उसे मेंटल कहकर चिढ़ाया करते थे। उसके 2 बेटे भी हैं जो उसकी शक करने की आदत की वजह से अलग रहते हैं। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। मुकुल शर्मा, बुलंदशहर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।